नमस्कार विद्यार्थियों। राज्य के रीति रिवाज और प्रथाएं पार्ट ये सेकंड है। इसके पार्ट फर्स्ट में तो राजस्थान के कस्टम या रीति रिवाज पार्ट फर्स्ट में 16 संस्कारों की बात की थी हमने। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। आज का पार्ट 2 में आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाओं में सुख और दुख दोनों की रस्में देखेंगे हम। ठीक है, तो सुख या विवाह की रस्में या प्रथाएं देखेंगे, फिर हम दुख या शोक की रस्में या रीति रिवाज देखेंगे। ठीक है, तो ये विवाह से संबंधित रस्में हैं। सावो या सावा निकालना, ये क्या होता है? शुभ मुहूर्त निकाला जाता है शादी के लिए, इसे कहते हैं सावो या सावा। बरी पड़ला किसे कहते हैं? वधू के लिए या दुल्हन के लिए जरूरी सामान लाए जाते हैं वर पक्ष की तरफ से, जैसे बरी, गहने, है ना, वस्त्र वगैरह, तो इसे बरी पड़ला कहते हैं। इसके साथ में देखिए टीका या लग्न, लग्न को पीले चावल या पीली चिट्ठी भी कहा जाता है। तो टीका या लग्न क्या होता है? शादी तय हो गई, शादी फिक्स हो गई, उसके बाद में लड़के वाले जो होते हैं लड़के को तिलक लगाकर कुछ भेंट देते हैं, उपहार देते हैं। ठीक है, और साथ में लग्न पत्रिका देते हैं। लग्न पत्रिका कौन पंडित लिखता है लड़की के यहाँ पर, तो लग्न पत्रिका दी जाती है, यही लग्न हो गया। ये टीका लगाकर कुछ भेंट देना टीका हो गया। अब रीत, शादी फिक्स हो गई तो इधर जो है लड़के को टीका लगाकर कुछ दिया गया तो वो टीका हो गया, लग्न हो गया। अब लड़की को जो लड़के वाले या वर पक्ष वाले कुछ भेंट देते हैं उसे कहते हैं रीत। ठीक है, तो ये डिफरेंस देख लीजिएगा आप, टीका या रीत। बिंदोरी, शादी के एक दिन पहले दूल्हे को धूमधाम से गली मोहल्लों में घुमाया जाता है, इसे कहते हैं बिंदोरी। फिर है मधुपर्क या सामेला। ठीक है, सामेला या मधुपर्क, बारात पहुंच जाती है, वहां पर दूल्हे व बारात का स्वागत करके कुछ भेंट दी जाती है लड़के वालों की तरफ से, इसे कहते हैं सामेला या मधुपर्क। मोड़ बांधना क्या होता है? शादी के दिन वर वधू के जो सेहरा बांधा जाता है उसे कहते हैं मोड़ बांधना। इसके साथ में देखिए गुड़लो और बयानो, ये गीत है। तो गुड़लो कब गाया जाता है? लड़की की विदाई पर ये गीत गाया जाता है, गुड़लो गीत। ठीक है, और बयानो कब गाए जाते हैं? विवाह के समय जो भी गीत गाए जाते हैं वो बयानो कहलाते हैं। ठीक है, पावना गीत, जमाई के आगमन पर पावना गीत गाया जाता है। इकताई और मूंगधड़ा या मुगधड़ा, तो इकताई क्या होता है? दर्जी जो मुहूर्त से वर या वधू के कपड़ों का नाप लेके जाता है भाई। ठीक है, वो इकताई हो गया। इसके अलावा मूंग धड़ा, तो बहुत सुना होगा, मूंग धड़ा लाया जाता है शादी में। तो गणेश स्थापना और शादी में जो विवाह में भोज के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है उसे कहते हैं मूंग धड़ा लाना। शादी विवाह की रस्में देख रहे हैं, तो बड़ोलिया, ये बड़ोलिया कौन होता है? ये विवाह संबंध फिक्स करवाता है। ठीक है, वर और वधू दोनों तरफ से बीच में होता है ये बड़ोलिया, तो विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है। बान बैठाना, तो लग्न जो है पत्रिका पहुंचने के बाद में काकण डोरडा बांधकर, जिसे डोरडे भी कहते हैं, काकण डोरडे बांधकर गणेश जी की स्थापना की जाती है, इसे कहते हैं बान बैठाना। ठीक है, गणेश जी की स्थापना करना भी यही होता है। रात्रि जगह, रात्रि जागरण करते हैं विवाह के एक दिन पहले, ताकि विवाह सुख शांति से हो जाए। सभी देवताओं की स्तुति होती है रात्रि जागरण में, ये रात्रि जगह हो गया। छोड़ किसे कहते हैं? दुल्हन की झोली भरी जाती है। ठीक है, जैसे गुड़ पतासों से भरी जाती है, फ्रूट्स वगैरह से, तो वो छोड़ हो गया। अब है भात नूतना या बत्तीसी नूतना या मायरा, ये दोनों सेम से ही है। देखिए, भात नूतना, बत्तीसी नूतना, ये क्या होता है? वर वधू की जो माँ होती है, वर और वधू दोनों की जो माँ होती है, अपने पीहर वालों को निमंत्रण देती है विवाह का। ठीक है, ये हो गया भात नूतना या बत्तीसी नूतना। इसके साथ में जो मायरा, अब उनके पीहर वाले भाई वगैरह वो सभी जो भी भेंट बहन के लिए लाते हैं वो होता है मायरा। ठीक है, तो पीहर वालों की भेंट हो गई मायरा। अब है तोरण, तो देखिए तोरण, जो वधू के घर दूल्हा दरवाजे पर बंधा हुआ जो तोरण होता है उसको 7 बार छड़ी से छूता है, नीम की टहनी या छड़ी से छूता है, इसे कहते हैं तोरण। जनोटन किसे कहते हैं? जानोटन, ये वर पक्ष भोज देता है। ठीक है, वर पक्ष जो वर पक्ष के द्वारा जो भोज दिया जाता है उसे कहते हैं जानोटन। अब देखिए वर पक्ष भोज दे रहा है तो मतलब बारात या जान लौट कर आ रही है, तो जो उत्सव के रूप में जो भोज का आयोजन होता है वो होता है जानोटन। ठीक है, छेड़ा छेड़ी क्या होता है? हथलेवा में लगाई जाने वाली गांठ को छेड़ा छेड़ी कहते हैं। पाणी ग्रहण या हथलेवा क्या होता है? मामा के द्वारा वर वधू के हाथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पाणी ग्रहण या हथलेवा। कन्यावड़, तो जिसे कन्यावड़ या उपवास होता है, तो लड़की की जब शादी होती है तो ये लड़की वाले ही करते हैं।
कन्यादान के बाद में जो उपवास खोला जाता है या कन्यादान के लिए सारे दिन उपवास रखते हैं, ठीक है। और कन्यादान या पाणी ग्रहण संस्कार के बाद में ही जो है खाना वगैरह खाया जाता है, इसे कहते हैं कन्यावड़। पहरावणी, रंगबरी, जानजुआरी या समठूणी, ये सभी एक ही है, ठीक है। तो देखिए रंगबरी, जानजुआरी या समठूणी क्या है? बारात के विदा करते समय वधु पक्ष यथाशक्ति भेंट देता है, जिसको हम जानजुआरी वगैरह भी कहते हैं ना। तो लड़के वाले सारे जो दूल्हा है और उसकी जो सारी बाराती है रिश्तेदारों को यथाशक्ति भेंट देता है, इसे कहते हैं रंगबरी या समठूणी। ओझण, ऊजणों या दहेज, ठीक है, ये बेटी को दिए जाने वाला सामान होता है। जनरली दहेज तो हमें पता होते हैं, लेकिन दहेज के ही जो है दूसरे नाम है, पर्यायवाची है ओझण या ऊजणों, ठीक है, ओझण या ऊजणों, ये भी दहेज ही कहते हैं इनको भी। हथ बोलनो, नई दुल्हन का परिचय, कि शादी होकर जब दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वहां पर जो नई दुल्हन का परिचय करवाया जाता है, इसे कहते हैं हथ बोलनो, ठीक है। हीरावणी, नई दुल्हन को ससुराल में पहली बार जो कलेवा दिया जाता है, कलेवा मतलब खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, उसे कहते हैं हीरावणी। बरोटी या बड़ार का भोज, दुल्हन के स्वागत में बनने वाला भोज है ये उसके ससुराल में बनता है, बड़ार का भोज। फिर है ओलंदी। ओलंदी क्या होता है? दुल्हन के साथ पीहर से आने वाली लड़की, दुल्हन के साथ पीहर से कोई ना कोई लड़की आती है या स्त्री आती है, उसे कहते हैं ओलंदी। रियाण या सभा किसे कहते हैं? तो देखिए रियाण का मतलब ही सभा होता है। ये प्रत्येक मांगलिक अवसर पर जो भी भोज का आयोजन किया जाता है, ठीक है, इसे रियाण कहा जाता है। तो विवाह के बाद भी भोज का आयोजन होता है। तो विवाह के बाद की मान मनवार होती है, मान मनवार करके आपको जो है भोजन वगैरह पर बुलाया जाता है, उसे कहते हैं रियाण या सभा। अब मारवाड़ में ये प्रथा थोड़ी अलग है। मारवाड़ में अफीम गलाकर एक दूसरे को पिलाते हैं और इसे ही रियाण कहते हैं। अब ये तो हमारी कंप्लीट हो गई है सुख की रस्में, ठीक है, विवाह की रस्में या सुख की रस्में, मांगलिक रस्में हमने कंप्लीट कर ली है। अब शोक या गम की रस्में देखेंगे हम। तो देखिए शोक या गम की रस्में भी अधिकतर तो आपको पता होगी, और जनरली थोड़ा सा नाम में ही कंफ्यूजन होता है, तो आप उस पर फोकस कर लीजिएगा। बैकुंठी, बैकुंठी किसे कहते हैं? मृतक के शमशान ले जाने के लिए बनी जो लकड़ी की सैया होती है उसको बैकुंठी कहते हैं, ठीक है। बखेर या उछाल किसे कहते हैं? बैकुंठी के पीछे कोई मृत्यु हो गई और उसको ले जाया जा रहा है, तो बैकुंठी के पीछे उसकी सैया के पीछे पैसे और कौड़ियां उछाली जाती है, ठीक है, उसे बखेर या उछाल कहते हैं। आखेटा, आघेटा, शमशान यात्रा के बीच जो भी पहला चौराया आता है वहां पर दिशा परिवर्तन किया जाता है, मतलब जो लेके जाते हैं मृतक को, उसकी दिशा परिवर्तन की जाती है, उसे कहते हैं आघेटा। दंडोत किसे कहते हैं? बैकुंठी के आगे रिश्तेदारों द्वारा जो प्रणाम किया जाता है वो दंडोत। पिंडदान, मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए पुण्य दान किया जाता है, ठीक है, कई दान वगैरह किए जाते हैं, इसे कहते हैं पिंडदान। लांपा, मृतक को आग देने की प्रक्रिया को कहते हैं लांपा। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार की रस्म को हम अंत्येष्टि कहते हैं। फिर है भद्दर या भदर, मृतक के पुत्रों के द्वारा जो बाल दिए जाते हैं मृतक को, उसे कहते हैं भद्दर या भ्रदर। कपाल क्रिया किसे कहते हैं? कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की जो प्रक्रिया होती है, जो अधिकतर पुत्र के द्वारा की जाती है, ये कपाल क्रिया होती है। पानीवाड़ा और सातरवाड़ा, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए पानीवाड़ा, इसे नई नहान भी कहते हैं राजस्थान में, जैसे 9 दिन पर नई नहाई जाती है ना, वो पानीवाड़ा ही होता है, इकट्ठे होकर स्नान किया जाता है पानीवाड़ा में। एक तरीके से पानीवाड़ा जब मृतक को ले जाया जाता है ना घर से, तो उसको पानी देने की प्रक्रिया भी पानीवाड़ा ही होती है। ओके, अब सातरवाड़ा, 12 दिन तक सांत्वना देने हेतु जो है रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, उसे कहते हैं सातरवाड़ा। फूल चुनना या तिया की रस्म क्या होती है? तो देखिए तीसरे दिन हड्डियां कलश में लाई जाती है, ठीक है, शमशान से मृतक की हड्डियों को कलश में लाया जाता है, उसे कहते हैं फूल चुनना। अब उस तीसरे दिन ही जो मृतक की हड्डियां लाई जाती है उसको हरिद्वार में या पुष्कर में विसर्जित किया जाता है, ठीक है, ये कार्य होता है। इसके अलावा शमशान में पानी डालकर शमशान को ठंडा भी किया जाता है और तिये की बैठक का आयोजन भी होता है, किया जाता है। ये हो गया फूल चुनना या तिया। अब देखिए सहरिया जनजाति में ये रस्म थोड़ी नाम अलग है और कार्य भी अलग है। इसमें देखिए सहरिया जनजाति तिये पर कुंडे के नीचे, कुंडे मतलब परात के नीचे दीपक रखकर पद चिन्ह देखती है। किसके पद चिन्ह देखते हैं? जो भी निशान बन जाता है, जिस भी जानवर का निशान वगैरह वहां पर बन जाता है तो वो देखे जाते हैं, दिया जलाकर मिट्टी वगैरह बिछाकर ढक दिया जाता है।
तो फिर उससे जो है जिस भी जानवर को निशान वहां पर आ जाते हैं तो माना जाता है कि वो जो मृतक है उसकी आत्मा जो है इस जो है शरीर को धारण कर चुकी है। ऐसा इनकी मान्यता है, सहरिया जनजाति में ऐसा होता है और इसे ये लोग कहते हैं धारी संस्कार। तो ये धारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंध है। ठीक है, इसके साथ में मौसर, मौसर को ये सगातड़ो भी कहते हैं। ठीक है, सगातड़ो, तो सगातड़ो या मौसर, मौसर और जोसर। तो मौसर क्या है? 12वें दिन मृत्युभोज किया जाता है। तो मौसर तो मरे हुए का हो गया, जोसर जीवित का जो है 12 दिन करना। ठीक है, तो मौसर 12वें दिन मृत्युभोज होगा, इसे नुक्ता कहते हैं, इसे मौसर कहते हैं। खाना वगैरह खिलाया जाता है 12वें दिन। लेण, रिश्तेदारों को दी जाने वाली भेंट। अब देखिए 12 दिन हो गए, ठीक है, तो मतलब खाना वगैरह खिला दिया, भोज वगैरह कर दिया, फिर जो रिश्तेदार आए हुए हैं तो उनको कुछ दिया जाता है, जैसे कुछ भी, जैसे ड्रेस वगैरह दी जाती है या कुछ भी गिफ्ट वगैरह दिया जाता है उनको, उन्हें कहते हैं लेण। ठीक है, अब आदिवासियों के मृत्यु भोज को कांगिया कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं आदिवासियों से संबंधित अधिकतर। तो ये मौसर हो गया या इसे ही सगातड़ो कहते हैं, लेकिन आदिवासियों में इसी मृत्यु भोज को कांगिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी मृत्यु भोज को गरासिया जनजाति में कोधिया कहते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रख लीजिएगा। जनरली तो ये सगातड़ो या मौसर कहलाता है। ठीक है, और आदिवासियों में इस मृत्यु भोज को कांगिया कहा जा रहा है, जबकि अगर गरासिया स्पेशल जनजाति पूछी जाए तो गरासियों में कोधिया कहते हैं। ठीक है, जोसर, अभी मैंने बताया, जीवित व्यक्ति के द्वारा उसकी मौत से पहले ही वो भोज का आयोजन कर देता है। मतलब ये मृत्यु भोज होता है ना, ऐसा कैसा कार्य जीवित व्यक्ति खुद का कर देता है। ठीक है, 12 दिन वगैरह सारे हो जाते हैं, 12वां दिन वगैरह। तो ये हो गया जोसर। दोवनिया, 12वें दिन पानी का घड़ा भरा जाता है, मतलब कार्य पूरा हो गया, एक तरीके से शौक की समाप्ति मानी जाती है 12वें दिन, और फिर पानी का घड़ा भर लिया जाता है, इसे कहते हैं दोवनिया। एक चारी प्रथा भी चलती है। चारी प्रथा ये भीलवाड़ा और टोंक में, जिसे खेराड़ क्षेत्र कहा जाता है, भीलवाड़ा और टोंक को। ठीक ठीक है, तो चारी प्रथा यहाँ खेराड़ क्षेत्र में चलती है। ये क्या है चारी प्रथा? लड़की वाले लड़के वालों से दहेज या नगद लेते हैं। इसमें उल्टा सिस्टम होता है। अधिकतर क्या होता है, लड़की वाले लड़की को दहेज देते हैं, जबकि ये लड़की वाले लड़के वालों से दहेज लेते हैं या नगद लेते हैं। तो ये चारी प्रथा हो गई। कोथला, बेटी का पिता संबंधियों को भेंट देता है, बरातियों वगैरह को, दूल्हे को। ठीक है, अपने बेटी के रिश्तेदारों को, तो कोथला हो गया वो। एक कुकड़ी की रस्म होती है, ये सांसी जनजाति में होती है। कुकड़ी की रस्म कौन सी जनजाति में होती है? सांसी जनजाति में। शादी पर लड़की जो है चारित्रिक परीक्षा देती है। देखिए कैसी ये जो है रस्म है, ये प्रचलित है सांसी जनजाति में। पुरनाई, ये पुरनाई क्या होता है? मांगलिक अवसर पर आंगना जो लीपा जाता है ना, जैसे कच्चा आंगन होता है उसको लीपा जाता है, तो वो है पुरनाई। या हावड़ा, प्रसूता का प्रथम स्नान कहलाता है। मतलब जो बच्चा होता है लेडीज के, उसको जो फर्स्ट बार जो नहलाया जाता है, पहला नहान होता है, उसको कहते हैं हावड़ा। ठीक है, हावड़ा। हलाणो, प्रथम प्रसव के बाद में कन्या को भेंट दिया जाता है, बेटी को भेंट दी जाती है, उसे हो गया हलाणो। अब है सीटना, मेहमानों को भोजन कराने के लिए गीत गाया जाता है, वो है सीटना। और हेड़ी, मेहमानों को भोज कराना। तो देखिए हेड़ी क्या हो गया? मेहमानों को बुलाना और उनको भोजन करवाना। और मेहमानों को भोजन करवाते हुए गीत गाना सीटना हो गया, ये हो गई हेड़ी और सीटना। फिर है पान्या की गोठ। पान्या की गोठ ये क्या होती है? ये मेवाड़ में मनाई जाती है। अब पान्या मेवाड़ में कहते हैं मक्की को। तो मक्की की जब बम्पर पैदावार होती है, वहां पर बहुत अच्छी फसल होती है, तो ये लोग मक्की की रोटी बनाते हैं और उसे दही और दूध से सभी इकट्ठे होकर खाते हैं, इसे कहते हैं पान्या की गोठ। मेवाड़ से संबंधित हो गई। टीका दौड़ क्या है? गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया जाता था उत्तराधिकारी द्वारा, तो ये होती है टीका दौड़। ठीक है, अब थोड़ी सी अपनी आदिवासियों से संबंधित 5-7 बातें और बची है। देखिए ये आदिवासी है, तो ये लोकई या कांदिया, दापा, जवेरा, मोताणा, बयोरी और हमेलो। ठीक है, ये सभी आदिवासियों से संबंधित प्रथाएं हैं। तो लोकई या कांदिया, अभी हमने देखा था कांदिया, आदिवासियों का मृत्यु भोज कांदिया कहलाता है। फिर दापा क्या है? वर पक्ष वधु के पिता को वधु का मूल्य देता है, वधु का मूल्य देता है, इसे कहते हैं दापा। जवेरा, नवरात्रों में जो है जोब आए जाते हैं, उसे जवेरा कहते हैं। तो नवरात्र समाप्ति पर ये जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें ये माता का बड़ा धूमधाम से जो है जुलूस निकाला जाता है, इसे जवेरा कहते हैं। ये भी आदिवासियों का ही है। मोताणा मैंने अभी बताया था,
5 जो पंच क्षतिपूर्ति राशि लेते हैं। तो देखिए अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ इनका कोई ग्रुप होता है, गांव होता है, जहां पर अगर उसकी मृत्यु हो गई तो 5 पंच बैठते हैं इनके और इनकी क्षतिपूर्ति राशि लेते हैं। इसे कहते हैं मोताणा। ठीक है, ये अभी भी चल रहा है, जो आदिवासियों में अभी भी मोताणा की रस्म चल रही है। बयोरी, दिन के खाने के बाद में ये लोग आराम करते हैं आदिवासी, इसे कहते हैं बयोरी। हमेलो किसे कहते हैं? तो देखिए ये तो प्रथा थी, हमेलो इनके मेले का नाम है, आदिवासियों के मेले का नाम है हमेलो। कहाँ बढ़ता है? उदयपुर में आयोजित होता है, माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान द्वारा आयोजित होता है प्रेजेंट में भी ये। तो ये हमेलो हो गया आदिवासियों का मेला उदयपुर। इसके साथ में कोधिया, ये अभी मैंने बताया गरासियों का मृत्यु भोज होता है। मृत्यु भोज के जो अलग अलग नाम है वो जरूर आप याद रख लीजिएगा। इसके साथ में हाथी वेंडो प्रथा, हाथी वेंडो प्रथा भीलों में पीपल सागवान के वृक्षों को पवित्र माना जाता है। तो पीपल सागवान आदि वृक्षों को साक्ष्य मानकर जो शादी की जाती है उसे कहते हैं हाथी वेंडो प्रथा। तो दोस्तों ये करीब करीब हमने सुख और दुख की रस्में, साथ ही आदिवासियों की रस्में, ये हमने कंप्लीट कर ली है। अगले वीडियो में हम जो प्रथाएं है ना, सती प्रथा, बाल विवाह है, उस पर रोक किसने लगाई थी, कब एक्ट लागू हुए थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ये थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट में ये कस्टम का जो वीडियो है अपना टॉपिक है, ये अपना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।